इंग्लिश से रिलेटेड सभी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के यूपी बोर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट के प्रोज सेक्शन का जो नया सिलेबस आया है उसके लेसन 1 का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं। आपको मैं ये पहले बता दे रहा हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का आंसर हम लगभग 25 वर्ड के आसपास देंगे। और रही बात इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर की वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो हिंदी एक्सप्लेनेशन, तो आप ऊपर दिए एक लिंक पर जाकर देख सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई। रेन ड्रॉप्स क्या थे, मतलब किस चीज़ से कंपेयर किए गए और कंपेयर क्यों किए गए। इसका आंसर होगा द रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू न्यू कॉइन्स and because the field was needed at least a shower to be a good harvest via which Lencho would earn money। मतलब जो रेन ड्रॉप था उसको कंपेयर किया गया न्यू कॉइन से, क्योंकि जो फील्ड था उसको एटलीस्ट कम से कम एक शावर यानी एक बारिश की ज़रूरत थी, फुहारा की ज़रूरत थी, टू बी अ गुड हार्वेस्ट, जिससे वो अच्छी फसल बन जाए, वो जो धान की खेत थी वो अच्छी बन जाए। विया की जगह आप थ्रू लगा सकते हो या बाई, थ्रू विच लेंचो वुड अर्न मनी, जिसके द्वारा जो लेंचो है वो पैसे कमा सकता था। इसीलिए उसने मनी की तुलना, मतलब हार्वेस्ट की तुलना, फसल की तुलना, बारिश तुलना कॉइन से की थी, ताकि वो पैसे फिर कमा सके। पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है व्हाट प्रॉमिस द गुड हार्वेस्ट। कौन सी चीज़ अच्छी फसल की प्रॉमिस कर रही थी। तो इसका आंसर होगा द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स प्रॉमिस द गुड हार्वेस्ट। मतलब इसका मतलब क्या है, मैं पूरा अभी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इसका मतलब है अ फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, एक पका हुआ जो धान का खेत है, डॉटेड विद द फ्लावर, जो फैला हुआ है फ्लावर से, फूलों से, मतलब जो लगभग तैयार है, वो प्रॉमिस कर रहा है अ गुड हार्वेस्ट। वो प्रॉमिस करके दिखा रहा है कि वो अच्छी फसल होगी। इसमें आप कुछ चीज़ें और ऐड कर सकते हो, जैसा कि उसके बारे में बता सकते हो कि एक बारिश के बारे में जिक्र कर सकते हो, शॉवर के बारे में जिक्र कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड है, आप करना चाहो तो आप ऐड करके लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डिड द लेंचोज प्रेडिक्शन अबाउट रेन कम ट्रू। कैसे लेंचो का जो प्रेडिक्शन था वो कैसे ट्रू हो गया बारिश के बारे में। इसका आंसर होगा लेंचो प्रेडिक्टेड अबाउट रेन कम ट्रू व्हेन बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। जो लेंचो का प्रेडिक्शन था वो कब ट्रू हुआ, जब बड़ी सी बूंदें, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी विच वॉज कम फ्रॉम द ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड। जो आया हुआ था बड़े बड़े बादलों के माउंटेन, यानी बड़े बड़े पहाड़ों, मतलब बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादलों के द्वारा जो बारिश हुई थी, उससे लेंचो का प्रेडिक्शन सही लग रहा था। आप यहाँ नॉर्थ ईस्ट वाली बात भी ऐड कर सकते हो, वो आप पे छोड़ रहा हूँ मैं, आप चाहो तो आप उसको ऐड कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन मतलब हाउ डिड लेंचो सोल फिल्ड विद सॉरो। कैसे जो लेंचो का जो दिल था वो दुख से भर गया। इसका आंसर होगा व्हेन लेंचो सॉ हिज फील्ड। जब लेंचो ने अपना फील्ड देखा, विच वॉज ruined बाई एन आर हेलस्टॉर्म। जो 1 घंटे की जो हेलस्टॉर्म, जो तबाही मची हुई थी, जो हेलस्टॉर्म आया था, तूफान आया था, उससे जो उसका फसल बर्बाद हुआ, उससे थ्रू विच हिज सोल फिल्ड विद सॉरो एंड, या सो दैट लिख सकते हो। हेलस्टॉर्म के बाद आप सो दैट लिख सकते हो, सो दैट हिज सोल फिल्ड विद सॉरो, और इसलिए उसका दिल दुख से भर गया। आप चाहो तो सो दैट लगाओ, चाहे मत लगाओ, ये आप पे डिपेंड है। आप चाहो तो बिकॉज भी लगा सकते, सो लगा सकते हो, सो हिज सोल फिल्ड विद सॉरो, सो बिकॉज नहीं, सो लगा सकते हो। ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। अब हम चल रहे हैं 5वें क्वेश्चन पे। लिखा है वाई वॉज द फैमिली नॉट रियली अपसेट। जो परिवार था लेंचो का वो पूरी तरीके से दुखी क्यों नहीं था। तो इसका आंसर होगा द फैमिली वॉज नॉट रियली अपसेट एज दे न्यू नो वन डाइज ऑफ हंगर एंड द गॉड विल हेल्प देम एज नथिंग इज एस्केप्ड फ्रॉम हिम। फैमिली को, मतलब फैमिली दुखी नहीं थी, एज दे न्यू, जैसा कि वो जानते थे। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता है, वो जानते थे। एंड द गॉड विल हेल्प देम, और भगवान उनकी मदद करेंगे, इसलिए भी वो दुखी नहीं थे। एज नथिंग इज एस्केप फ्रॉम गॉड, जैसा कि
सबको पता है कि कुछ भी भगवान से छुपा नहीं है, तो भगवान हमारी जो तकलीफ़ें उसको देखेंगे और हमें दूर करेंगे। इसलिए पूरा परिवार जो था वो पूरी तरीके से दुखी नहीं था, दुखी था लेकिन पूरी तरीके से वो दुखी नहीं था। छठा क्वेश्चन है, वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड। लेंचो को जो पोस्ट मास्टर ने क्यों लेंचो को रिप्लाई किया जो उसने भगवान के लिए लिखा था। तो इसका आंसर होगा इन ऑर्डर टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड, मतलब इन ऑर्डर नॉट टू, मतलब लेंचो का जो विश्वास है वो डगमगाए नहीं भगवान के विश्वास में, भगवान के जो विश्वास में लेंचो का जो पूरा विश्वास था भगवान पर वो डगमगाए नहीं। सो दैट द पोस्ट मास्टर सेंट अ रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड, इसलिए सो दैट द पोस्ट मास्टर, इसलिए जो पोस्ट मास्टर था उसने रिप्लाई भेजा अपने तरफ से, भगवान का नाम लेकर अपने तरीके उसने रिप्लाई भेजा ताकि जो उसका विश्वास है लेंचो का वो बना रहे भगवान पे, ठीक है ना। इसीलिए क्या किया उसने भेजा। पैसे भी भेजे तो आप पैसा भी लिख सकते हो कि उसने कुछ पैसे भी भेजे, आप ये बात भी ऐड करके लिख सकते हो क्योंकि हमें पता है कि हमें लगभग 25 वर्ड के आसपास आंसर लिखना है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का। 7वां क्वेश्चन, हाउ वॉज लेंचो हेल्प, लेंचो की मदद कैसे की गई। तो इसका आंसर होगा लेंचो वॉज हेल्प बाय द कलेक्शन ऑफ मनी विच वॉज कलेक्टेड बाय पोस्ट मास्टर। तो लेंचो का जो हेल्प किया गया था वो किया गया था पोस्ट मास्टर के द्वारा जिसने कलेक्शन किया था पैसों का, ठीक है। और जिसमें पोस्ट मास्टर के द्वारा जो कलेक्शन किया गया था पैसा, उसके दोस्तों द्वारा और जो पोस्ट ऑफिस में एम्प्लॉयज़ थे उनके द्वारा जो पैसे इकट्ठे किए गए थे उसके द्वारा लेंचो का मदद किया गया। इसका मतलब यही है लेंचो वॉज हेल्प बाय द कलेक्शन ऑफ मनी, लेंचो का मदद हुआ पैसों का जो एक इकट्ठा किया गया था उससे, विच वॉज कलेक्टेड, जो कलेक्ट हुआ था, जो इकट्ठा हुआ था बाय पोस्ट मास्टर, हिज फ्रेंड एंड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, जो पोस्ट मास्टर उसके दोस्तों और पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ द्वारा इकट्ठा हुआ था उसके द्वारा लेंचो का क्या किया गया, मदद किया गया। आप ये आंसर भी लिख सकते हो, आप कोई भी आंसर लिख सकते हो जो आपको सूट करे। मैं बस आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ कि ये आंसर आप लिख सकते हो। वाई वॉज लेंचो एंग्री वैन ही रिसीव द लेटर, लेंचो क्यों दुखी था जब उसने लेटर को पाया। लेंचो वॉज एंग्री, लेंचो बहुत गुस्से में था। वैन ही रिसीव द लेटर, जब उसने पत्र पाया। एज द 100 पैसेज ही वॉज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम गॉड, कि जैसा वो 100 पैसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि भगवान के द्वारा उसे मिलेंगे, बट ओनली फाउंड 70 पैसेज, और सिर्फ उसे 70 पैसेज मिले, इसलिए वह क्रोधित था। ये बात आप लिख सकते हो घुमाकर। अब ये भी लिख सकते हो कि उसको जितना उसने डिमांड किया था उसका आधे का थोड़ा ज़्यादा पैसा मिला, आप ये भी बात ऐड कर सकते हो। तो आप 100 पैसेज की बात जिक्र मत करना, बस लिख देना कि जितना उसने डिमांड किया था उसका आधे ज़्यादा ही उसको मिला था, इसलिए वो क्या हो गया था, क्रोधित हो गया था, गुस्सा हो गया था। 9th क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है डू यू थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर अ बंच ऑफ क्रुक। आपको क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज थे वो बंच ऑफ क्रुक यानी ठग थे। तो नो, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर नॉट अ बंच ऑफ क्रुक। जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज थे वो बंच ऑफ क्रुक नहीं थे, वो ठग नहीं थे, ठगों का समूह नहीं थे वो, ठीक है, या बदमाशों का समूह नहीं थे। इनफैक्ट वास्तव में दे हेल्प लेंचो बाय गिविंग देयर मनी, ये मतलब वास्तव में तो उन्होंने मदद की थी लेंचो की, अपने पैसे देकर लेंचो की उन्होंने मदद की थी, ठीक है। इनफैक्ट तो वो पंच ऑफ क्रुक नहीं थे, ये लेंचो का ऐसा विचार था। आप ये भी लिख सकते हो कि भाई लेंचो के ऐसे विचार थे, लेंचो का ऐसा लगा था। अब चलते हैं हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वां लास्ट है ये। वॉज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट। क्या लेंचो सरप्राइज था कि जो उसको लेटर मिला उसमें पैसे थे। एंड वाई, और क्यों सरप्राइज था, मतलब अगर नहीं था या था तो क्यों नहीं था। नो, लेंचो सरप्राइज नहीं था। ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला जो क्वेश्चन पूछा है वो ऑप्शनल है, यस या नो में, तो उसका आंसर है नो। लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फॉर हिम विथ मनी इन इट एज ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट गॉड वुड डेफिनेटली हेल्प हिम। अब देखो, पहला जो क्वेश्चन पूछा है इन इट तक वाला, उसका मतलब है क्या लेंचो का सरप्राइज हुआ, तो हमने बता दिया नहीं, सरप्राइज नहीं हुआ था, ठीक है। फिर जो आंसर है, जो एज से मैंने लिखा एज ही, तो ये जो आंसर है ये वाई का आंसर है। एंड वाई और जो क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा क्यों, नो या यस का जो भी आप आंसर दोगे, ऐसा क्यों, तो लिखा है ऐसा इसलिए
क्योंकि वो कॉन्फिडेंट था कि भगवान उसकी जो मदद है वो ज़रूर करेंगे। वो उसके अंदर इतना फेथ था भगवान पर कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेंगे, है ना। गुस्सा तो हो गया था, वो 70 पैसे मिले थे, लेकिन उसको कॉन्फिडेंट था कि भाई भगवान पैसे देंगे। तो होप जो आपको ये पूरा समझ में आया हो। कहीं पर कोई डाउट परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।